नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय कुमार। आज हम बात करेंगे किडनी के बारे में। मार्च का महीना नेशनल किडनी डिजीज अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। किडनी की समस्याएं बढ़ रही हैं एंड इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। मैं एक सर्जन हूं और सर्जिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किडनी को लेकर, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। हमने देखा है कि किडनी ट्यूमर या किडनी के सिस्ट बहुत ही कॉमनली आजकल देखे जाते हैं। अभी रूटीन अल्ट्रासाउंड मतलब किसी अन्य वजह से अगर कोई अल्ट्रासोनोग्राफी कराई गई हो, जैसे पेट में दर्द हो एंड आपने अल्ट्रासोनोग्राफी कराया हो, तो कई बार रिपोर्ट्स में इंसिडेंटली छोटे छोटे किडनी में सिस्ट या छोटे छोटे किडनी में ट्यूमर दिख जाते हैं और कई बार ये सिस्ट या ट्यूमर्स कैंसर हो सकते हैं। पहले ये धारणा थी कि ये जो किडनी के ट्यूमर्स हैं, किडनी के सिस्ट हैं, किडनी कैंसर से ये सिर्फ वृद्धावस्था में या बुढ़ापे में ही होते हैं। बट ये धारणा को मैं बताना चाहूँगा कि आजकल हम जो देखते हैं स्मॉल किडनी ट्यूमर्स, जो स्मॉल रीनल मासेस हैं, ये हम बहुत ही कम उम्र में, यंग एज में देख रहे हैं। इसका कारण क्या है कि अभी अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत ही कॉमनली हर पेशेंट्स में हम यूजुअली कर लेते हैं और इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि किडनी ट्यूमर्स को हम लोग अर्ली स्टेजेस में ही डिटेक्ट कर पा रहे हैं। जब किडनी ट्यूमर्स बहुत छोटे हैं तभी उनको हम देख पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं और ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। तो जो किडनी के छोटे छोटे सिस्ट या किडनी के छोटे ट्यूमर्स जो डायग्नोस होते हैं, इसे हम कहते हैं इंसिडेंटली डिटेक्टेड स्मॉल रीनल मासेस। आज के ज़माने में जब किडनी ट्यूमर्स हम यंग पेशेंट्स में देख रहे हैं, कम उम्र के लोगों में देख रहे हैं, आज के ज़माने में जहाँ की डायबिटीज़ एक आम समस्या है, हर घर में लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और ये डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर हैं जो कि बाद में किडनी को डैमेज कर सकती हैं और इसकी वजह से आज हम किडनी की जो फेलियर के केसेस हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट्स हम ज़्यादा देखते हैं। तो हर केसेस में कोशिश ये की जाती है कि किडनी को कहाँ तक हम बचा सकें। तो पहले के ज़माने में जैसे कि किडनी में ट्यूमर्स हुए, किडनी में सिस्ट हुए, या किडनी में लगा कि जो सिस्ट है या किडनी में जो ट्यूमर, ये कैंसर होने की संभावना है, तो पूरी की पूरी किडनी निकाल दी जाती थी। आज के ज़माने में किडनी को बचाना संभव है। सिर्फ किडनी के ट्यूमर्स या सिस्ट को निकाला जा सकता है और किडनी को बचाया जा सकता है। इसे हम कहते हैं नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी या पार्शियल नेफ्रेक्टमी। देखिए, ऑपरेशन से हर किसी को डर लगता है। लोगों को लगता है कि ऑपरेशन कराने के बाद में बहुत बड़ा चीरा लगेगा, घाव सूखने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ब्लीडिंग होगी, बहुत दर्द होगा, इन्फेक्शन का चांस रहता है। इसी ऑपरेशन को और सुविधाजनक बनाने के लिए ये जो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, उसका प्रचलन आया है या यूज आया है। और आज के ज़माने में एक रोबोटिक सर्जरी बहुत ही एडवांस्ड मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, जिसके द्वारा बॉडी में बहुत बड़ा चीरा का नहीं लगता, छोटे छोटे की होल्स दूरबीन के जैसे छेद करके बॉडी में किडनी का ऑपरेशन किया सकता है और बहुत ही सुंदरता से सिर्फ ट्यूमर को निकाल के बची हुई किडनी का सिलाई करके इसे किडनी को हम बचा सकते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी या पार्शियल नेफ्रेक्टमी है, ये ऑपरेशन रोबोट के द्वारा बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। मरीज को कुछ खास तकलीफ नहीं होती है और मामूली तौर पे पेशेंट्स 1 से 2 दिन के बाद में घर वापस चले आते हैं विथ ए नॉर्मल किडनी। तो ये बताना चाहूंगा कि किडनी के सिस्ट या किडनी के ट्यूमर्स एक तो पहली बार हर टाइम कैंसर नहीं होते हैं, कई बार ये बिनाइन होते हैं। सेकंड, जहां भी पॉसिबल हो पूरी किडनी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैक्सिमम टाइम्स किडनी हम बचा सकते हैं। तीसरी बात, ये ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी के द्वारा बहुत ही सुंदरता से किए जा सकते हैं और मिनिमम डिस्कम्फर्ट पेशेंट को होता है। किडनी के बारे में और हम बातें करते रहेंगे। अगली बार हम दूसरे टॉपिक पे इस बारे में बात करेंगे। थैंक यू। Asklepia Health has a wide range of doctors for all your medical solutions online. Book your doctor's appointment within 10 minutes. Download Asklepia Health. Bhalo theko.